वेलकम टू महल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे HTML टैग्स। HTML टैग क्या होते हैं। HTML टैग दो टाइप के होते हैं, एक HTML मेटा टैग्स, दूसरा HTML टेक्स्ट टैग्स। तो HTML मेटा टैग्स क्या होते हैं कि ये HTML मेटा टैग हेड टैग के अंदर यूज़ होते हैं, हेड टैग के इनसाइड में। और डॉक टाइप HTML, ये डॉक टाइप HTML क्या करता है? डॉक टाइप HTML ब्राउज़र को इन्फॉर्म करता है कि जो हमारा प्रोग्राम लिखा गया है वो HTML5 में लिखा गया है। फिर आता है हमारा टाइटल टैग। अब टाइटल टैग जो लिखा जाता है हेड टैग के इनसाइड में लिखा जाता है। और टाइटल टैग का क्या काम है? टाइटल टैग ब्राउज़र के टाइटल बार में वेब पेज के टाइटल को शो करता है, वेब पेज का टाइटल नेम शो करता है। फिर आता है हमारा लिंक टैग। लिंक टैग का यूज़ हम इसलिए करते हैं जैसे HTML प्रोग्राम के अंदर यदि हमें कोई फाइल इंक्लूड करानी है तो उसके लिए हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है मेटा टैग। के अंदर ही मेटा नाम का भी एक टैग होता है और इस मेटा टैग का यूज़ जो मेटा टैग होता है इसमें दो चीज़ें आती हैं, पहला नेम और दूसरा कंटेंट। अब मेटा टैग को हम काफ़ी बार यूज़ कर सकते हैं, बार मल्टी टाइम यूज़ कर सकते हैं मेटा टैग को। और उसके बाद आता है स्टाइल टैग। अब स्टाइल टैग में क्या है कि हम स्टाइल टैग एक CSS का पार्ट है। अब स्टाइल टैग का यूज़ हम इसलिए करते हैं यदि हमें जैसे वेबसाइट को एनिमेशन, डिज़ाइन, कोई स्टाइल देना है तो उसके लिए हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। और स्टाइल टैग के अंदर में इनसाइड में लिखी जाती है CSS। तो CSS को लिखने के लिए हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट की एक फॉर्मेटिंग है। तो अब जैसे पहला क्या था HTML टाइटल टैग। तो HTML टाइटल टैग में हम इसको कोई टाइटल दे देते हैं, जैसे महल एकेडमी MAHA महल एकेडमी, ठीक। और उसके बाद आता है लिंक टैग। तो लिंक टैग में क्या होता है कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? तो स्पेस इक्वल्स टू, अब इसमें हम क्या ली, स्टाइल शीट स्पेस, इसको टाइप देंगे TYP टाइप इक्वल्स टू, इसमें देंगे हम टेक्स्ट CSS। टेक्स्ट CSS और उसके बाद हम यहाँ पे वो पाथ डालेंगे जो हमको यहाँ पे फाइल इंक्लूड करानी है, तो उस फाइल का पाथ डालेंगे। तो उसको डालने के लिए हम यूज करेंगे href हाइपरलिंक इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो फाइल हमें यहाँ पे इंक्लूड करानी है अपने HTML प्रोग्राम में, तो हम उसका यहाँ पे पाथ डालेंगे। पाथ में कुछ हम और सिंपल आ जाते हैं। फिर हम मेटा टैग। अब मेटा टैग में क्या करेंगे कि मेटा टैग में क्या चीज़ होती है, दो चीज़ होती हैं, नेम और कंटेंट। तो पहले हम नेम डालेंगे, जैसे मान लो नेम हमें डालना है, जैसे ले लीजिए इसी को ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं नेम MAHAL महल एकेडमी।
अब कंटेंट में क्या आएगी, इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कंटेंट CONTE एंड कंटेंट इक्वल्स टू डबल कोट, और इसमें हम डालेंगे इंफॉर्मेशन, जैसे कि दिस इज ए ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। उसके बाद आता है हमारा स्टाइल टैग। स्टाइल टैग में क्या होता है कि हम स्टाइल टैग में यूज़ क्या, पहले हम इसको टाइप दे दें, dy टाइप इक्वल्स टू CSS। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें CSS लिखते हैं। इस स्टाइल टैग को यूज़ किया जाता है CSS लिखने के लिए। और CSS क्यों लिखते हैं, यदि हमें कोई स्टाइल या एनिमेशन या कोई डिज़ाइन देना हो तब उसके लिए, वेबसाइट में कोई डिज़ाइन के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए हमको बैकग्राउंड का कलर कोई देना है बैकग्राउंड को, तो उसके लिए अब उसके लिए हम तो बॉडी पार्ट होता है, जो ये हमारा डिस्प्ले का बॉडी पार्ट होता है, तो BOD बाई बॉडी, और इसमें क्या है BSC कि बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर जो हमको, जैसे मान लीजिए हमको एक्वा कलर लेना, एक्वा। अब ये एक्वा कलर हमारा सिलेक्ट हो गया है, और जैसे हमारा ये एक्वा कलर है, इस कलर की हमारी बॉडी हो जाएगी, और उसके बाद मेटा टैग्स यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे इस प्रोग्राम को, तो Ctrl+S, तो अब हम इस फाइल को हम फाइल को सेव करेंगे तो .html नाम से सेव करेंगे। तो इसको दे देते हैं नाम HTML नाम से फाइल को सेव करेंगे, तो सेव, और हम वापस से जाएंगे अपनी उस सेव की हुई फाइल पर। अब हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये बॉडी पार्ट है जो हमारा एक्वा कलर का हो गया है। और जो टाइटल की हम बात कर रहे थे कि ब्राउज़र के टाइटल बार में शो होता है, वही महल एकेडमी दिख रहा है, ये महल एकेडमी शो हो रहा है हमारा ब्राउज़र के टाइटल बार में। और बाकी जो बताया था कि मेटा टैग्स में दी गई इन्फॉर्मेशन कभी हमारे वेबसाइट पर शो नहीं होती है, ये ब्राउज़र के लिए एज इन्फॉर्मेशन वर्क करती है। वापस से हम अपनी PPT पर चलते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे HTML टेक्स्ट टैग। अब टेक्स्ट टैग में क्या होता है, ये एक हेडर टैग होता है। जो हेडर टैग होते हैं ये H1 से H6 तक होते हैं। तो ये H1 से H6 तक होते हैं, और हम इसका यूज़ हेडिंग के लिए करते हैं, हेडिंग्स के लिए। इन H1 का साइज़ अलग होता है, H2 का साइज उससे छोटा होता है, H3 का साइज उसी से छोटा होता है, H4 का साइज उससे भी छोटा होता है, H5 का, यानी H6 का सबसे छोटा और H1 का सबसे बड़ा होता है साइज। पैराग्राफ टैग का यूज़ हम सिंपल नाम से ही पता चल रहा है कि पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आया था हमारा बोल्ड करने के लिए बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, तो ये हमारा फॉन्ट को बोल्ड करने का काम करते हैं वर्क। और इटैलिक टैग होते हैं हमारे EM और I, यानी EM एम्फेसाइज, मतलब ये जो फॉन्ट को इटैलिक कर देते हैं। लेकिन ये एक साइड टैग भी होता है। जो साइड टैग होता है वो भी काम तो इटैलिक ही करने का करता है, लेकिन ये जो इटैलिक टैग का फॉन्ट होता है उससे कुछ ना के जैसा छोटा होता है। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं।
वापस से चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। जैसे हेडिंग की बात की थी, तो इसमें हम हेडिंग चलो वही ले लेते हैं। मान लीजिए महल एकेडमी, अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और सभी में हम इसको पेस्ट करते चले जाएंगे। और ये इसमें H6 ये सभी में पेस्ट हो गया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद वापस से चलते हैं ब्राउज़र पर और करते हैं पेज को रिलोड। तो देखिए ये H1 था जिसका साइज़ सबसे बड़ा है, और H2 उससे छोटा है, और यही क्रिम्बाइज ये H3 है, ये H2 सॉरी गलत हो गया, ये H1 H2 H3 H4 H5 H6, यानी H6 स्मॉलेस्ट और H1 सबसे जो है बिगेस्ट है और लार्ज है, और H6 जो है वो सबसे स्मॉल है। तो वापस से चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और पैराग्राफ को देख लेते हैं। पैराग्राफ में क्या होता है कि मान लीजिए हम इसमें कुछ लिख देते हैं, जैसे MAHALACA महल एकेडमी इज ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। ठीक, अब हम जैसे वापस से जाते हैं, इसको सेव करते हैं और वापस चलते हैं ब्राउज़र पे, हम इसको कराते हैं रन। तो ये आ गया हमारा पैराग्राफ। ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया, जो पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं पैराग्राफ टैग को P से शो करते हैं। और वापस विजुअल स्टूडियो कोड, और अब हम चलते हैं, आ गया हमारा टैग था बोल्ड टैग। तो बोल्ड टैग में हम एक मतलब बोल्ड फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए जो हम टैग यूज़ कर रहे थे वो था एक P से बोल्ड टैग और एक स्ट्रॉन्ग टैग। तो उसके लिए मतलब स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है कि जो हमारा लेटर या कंटेंट होता है उसको वो बोल्ड कर देता है, और बोल्ड टैग भी यही काम करता है। दोनों टैग सेम काम करते हैं। जैसे हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, जैसे ये पैराग्राफ टैग के हम अंदर यूज़ हम कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा P और यहाँ लिखूँगा P, और हम यहाँ पे चलते हैं आगे, इसमें यहाँ लिखेंगे हम B मतलब बोल्ड करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमको कुछ लिखना है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ऑनलाइन स्टडी लिख लेते हैं। अब हम इसको देखते हैं, तो अब हमको क्या करना है कि इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के लिए हम P टैग का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको Ctrl+S सेव करेंगे और उसके बाद हम वापस से जाएंगे अपने ब्राउज़र पर और हम इसको करेंगे रिलोड। तो देख रहे हैं ये बोल्ड आया है, और उसके बाद हम इसी में इम्प्लीमेंट करेंगे, इसी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग टैग को। स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज़ हम इसी में कर लेते हैं, STRONG स्ट्रॉन्ग
और STRONG स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग। अब हम इसको फिर से कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं और वापस चलते हैं ब्राउज़र पर और इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। देखिए अभी भी मतलब बोल्ड दिखा रहा है। तो दोनों टैग का यूज़ हम बोल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और फिर से वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड और उसके बाद आता है हमारा इटैलिक, फ़ॉन्ट को इटैलिक करने के लिए। उसके लिए हम टैग्स का यूज़ करते हैं। वापस इसको हम क्या करते हैं कि फिर से P और हम क्या इसमें हम लिखते हैं छोड़िए, हम इसको नहीं लिखते हैं, हम इसमें लिखते हैं मेल ACADEM मेल अकेडमी .blogspot.com हमने अपना URL डाला है। तो URL डाला है इसमें हमारा। तो अब क्या है कि हमको करना है इसको इटैलिक करने के लिए हम टैग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम आई को देखते हैं, आई टैग से हम इसको इटैलिक करेंगे और इसको आई और हो गया। अब हम इसको कंट्रोल एस करेंगे और वापस से जाएंगे हम अपने ब्राउज़र पर और इसको कराएंगे रन। तो ये देख रहे हैं आप, ये इटैलिक फ़ॉन्ट आ रहा है हमारे पास, इटैलिक में लिखा आ रहा है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और देखते हैं EM इंटरफेस, EM को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो EM टैग का अब इसको कंट्रोल एस करेंगे और उसके बाद वापस से जाएंगे ब्राउज़र पर और इसको फिर से करेंगे रिफ्रेश। देखिए अभी भी इटैलिक आ रहा है। अब आ जाते हैं हम साइट टैग का भी यूज़, मतलब साइट टैग भी करता तो इटैलिक ही है, लेकिन क्या है कि वो इसके मुकाबले कुछ स्मॉलेस्ट करता है। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल C, नीचे हम इसको पेस्ट करेंगे कंट्रोल P से। और अब क्या हमको इसको करना है साइट टैग का यूज। तो CIT साइट टैग का यूज़ करेंगे। CIT साइट हम इसको कंट्रोल एस करेंगे और वापस से जाएंगे हम अपने ब्राउज़र पर और इसको करेंगे रिफ्रेश। तो देख रहे हैं थोड़ा सा बस ना कि जैसा अंतर इसमें होगा, और ये थोड़ा सा इससे स्मॉल आएगा, इससे थोड़ा स्मॉल दिखेगा, लेकिन होगा इटैलिक ही। तो वापस से हम फिर चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और हम वापस से चलते हैं अपनी PPT। तो आगे उसके बाद हमारा पास हम सारे टैग्स को कर चुके हैं इम्प्लीमेंट और आगे चलते हैं। ये ब्रेक लाइन, ये अनक्लोज टैग्स होते हैं कुछ। तो ब्रेक लाइन अब ब्रेक लाइन के लिए हम ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं, जिसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसका यूज़ हम जैसे कोई एक लाइन है उसको यदि हम ब्रेक करना चाहते हैं, उसको 2 पार्ट में तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उस लाइन के बीच में हम ब्रेक डाल देंगे, ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे तो वो लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल टैग का यूज़ हम एक स्ट्रेंथ लाइन डालने के लिए करते हैं, जिसे हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। या फिर ब्रेक टैग का यूज़ हम 2 पैराग्राफ के बीच स्पेस डालने के लिए भी हम कर सकते हैं। तो वापस से चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड पर और करते हैं इनको इम्प्लीमेंट। तो अब हमारा था क्या, BR टैग मतलब ब्रेक के लिए यूज़ होने वाला। जैसे एक लाइन में डालना है हमको, मतलब एक लाइन को ब्रेक करना है, तो PR हम लाइन के बीच में इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब हम इसको जैसे कंट्रोल S करते हैं और सेव करते हैं और वापस से चलते हैं ब्राउज़र पर और ब्राउज़र को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख रहे हैं ये 2 एक लाइन को
उसने 2 पार्ट में तोड़ दिया है और ब्रेक कर दिया है। और उसके बाद हम वापस से चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। यदि हमको जैसे कोई पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ के बीच में हमें क्या है कि वो स्पेस देना है, तो हम इसको इधर यूज करेंगे BR और Ctrl+S करेंगे और वापस से जाएंगे ब्राउज़र पर और फिर से करेंगे इसको रिफ्रेश। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमको स्पेस मिल रहा है। और उसके बाद वापस से फिर यदि हमें और स्पेस चाहिए तो हम एक बार और BR यहाँ पे लगा सकते हैं और बार बार लगा सकते हैं। जितना हमें स्पेस चाहिए उतनी बार हम BR का यूज़ करेंगे, ब्रेक टैग का, और हमको स्पेस उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो BR फिर से लिखते हैं और फिर इसको सेव करते हैं और वापस चलते हैं ब्राउज़र पर और फिर ब्राउज़र करते हैं रिफ्रेश। देखिए फिर से स्पेस यहाँ पे बढ़ गया है। तो वापस से हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और उसके बाद हमको देखना है कि HR यानी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो अब हम जैसे हॉरिजॉन्टल टैग का यूज़ हम यहाँ पे कर लें, हम H3 के आगे मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैग का हम यूज़ करेंगे तो हमको एक स्ट्रेंथ लाइन मिलेगी। और Ctrl+S में इसको सेव करते हैं और वापस से चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पर, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हम इसको यदि दोबारा से यूज़ करें तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हमको मिल जाएंगी। तो एक बार और हम करके देख लेते हैं। वैसे मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। Ctrl+S और वापस ब्राउज़र और रिफ्रेश। तो ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई हैं। थैंक यू और लाइक एंड सब्सक्राइब।